नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल। लेकिन मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। भारत के पड़ोसी देश जहाँ लोग दूर दूर से घूमने आते हैं, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ मालदीव की। दरअसल मालदीव में भारत विरोधी अभियान चल रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। विदेश नीति में द्विपक्षीय संबंधों के लिए दो देशों की सरकारों के साथ साथ वहाँ की विपक्ष की पार्टी भी मायने रखती है। अभी मालदीव और भारत में सरकारों के स्तर पर सब कुछ सामान्य है, लेकिन मालदीव का विपक्ष भारत के खिलाफ काफ़ी मुखर है। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन भारत विरोधी अभियान का नेतृत्व कर रही हैं। वो मांग कर रहे हैं कि मालदीव में से भारत की मौजूदगी खत्म होनी चाहिए। मालदीव में भारत विरोधी अभियान को लेकर वहां की सरकार भी परेशान है। बीते 19 दिसंबर को मालदीव के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा था कि भारत को लेकर फैलाए जा रहे झूठ और नफरत को लेकर सरकार चिंतित है। और बयान में यह भी कहा गया कि मालदीव और भारत का सबसे करीबी द्विपक्षीय साझेदार है। अब आप सोच रहे होंगे कि विरोध का कारण क्या है। दरअसल 2018 में मालदीव में चुनाव थे। पूर्व राष्ट्रपति यामीन की पार्टी चुनाव हार गई थी और इब्राहिम सोले नए राष्ट्रपति चुने गए थे और उन्होंने यामीन को कुछ आरोपों के चलते जेल भेज दिया था। यामीन को लगा था कि भारत इस मामले में हस्तक्षेप करके उन्हें जेल जाने से बचा लेगा, जबकि पूर्व राष्ट्रपति यामीन ने ही मालदीव में चीन की मौजूदगी को मजबूत किया था और माना जाता है कि उनकी नीतियां भी चीन परस्त थी। तो फिर भारत का उन्हें बचाने का सवाल ही नहीं उठता। अगर चीन मालदीव में मजबूत होता है तो यह भारत के लिए सही नहीं है, क्योंकि मालदीव भारत के मुख्य भूभाग से केवल 1200 और लक्षद्वीप टापू से केवल 700 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से चीन भारत की हर समुद्री गतिविधि पर नजर रख सकता था। यामीन की सरकार के दौरान 2016 में मालदीव ने एक चीनी कंपनी को एक द्वीप 50 सालों की लीज पर महज $40 लाख में ही दे दिया था। ऐसी ही डील के चलते चीन हिंद महासागर में अपनी पैठ बनाना चाहता है। ऐसा ही उसने श्रीलंका में किया था। पहले तो श्रीलंका को डेवलपमेंट के नाम पे लोन दे दिया और भारी ब्याज दरों के चलते श्रीलंका लोन की किस्तों को नहीं चुका पाया। इसलिए 99 सालों की लीज पर हम्बनटोटा द्वीप को श्रीलंका से चाइना ने ले लिया। इस तरह चीन हिंद महासागर में घुसपैठ करके भारत की घेराबंदी करना चाहता है। 2018 में इब्राहिम सोली मालदीव के राष्ट्रपति बने। तब से उनकी नीति को भारत के पक्ष में बताया जाता है। कहा जाता है कि सोले की नीति इंडिया फर्स्ट की है, लेकिन भारत चाहता था सोले इंडिया ओनली, यानी सिर्फ भारत की नीति को अपनाए। मालदीव के लोगों को भी यह पता है कि उनका देश भारत के नज़दीक के पड़ोसी होने के नाते जरूरी चीज़ों की आपूर्ति के लिए भारत पर ही निर्भर है। मालदीव के लोग इलाज के लिए भी भारत का रुख करते हैं। मालदीव के साथ भारत के कारोबारी संबंध भी हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मालदीव एक छोटा सा देश है, न ही सैन्य शक्ति और न ही अर्थव्यवस्था के लिहाज से भारत का कोई बड़ा फायदा है, तो भारत मालदीव संबंधों को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है। तो आपको बता दूं, मालदीव व्यापारिक रूप से इतना महत्वपूर्ण न हो, लेकिन रणनीतिक रूप से भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मालदीव की भारत के साथ साझेदारी भले ही इतनी फायदेमंद न हो, लेकिन चीन के साथ मालदीव की नज़दीकियां भारत के लिए नुकसानदायक ज़रूर है। इसीलिए भारत सरकार को मालदीव में अपनी पैठ बढ़ानी चाहिए, वहाँ की डेवलपमेंट में भी अपनी भागीदारी तय करनी चाहिए। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। भी कर दें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।